वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग पोलर प्लॉट स्टार्ट किए थे और आपको दो होमवर्क दिया गया था। उसमें से पहला होमवर्क ये था GSHS इक्वल टू S+10 अपॉन S+1। ठीक है, इसका हम लोगों को पोलर प्लॉट बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप में GSHS को हम लोग GJ ओमेगा H ओमेगा में कन्वर्ट किए, S के जगह ओमेगा को J ओमेगा को पुट करके। तो S के जगह J ओमेगा 10 प्लस J ओमेगा अपॉन 1 प्लस J ओमेगा। ठीक है, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाई 10। नीचे वाले का एंगल अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा। करेक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही वाला पार्ट तो होगा मैग्नीट्यूड। तो m इक्वल टू रूट अंडर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एंगल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एंगल क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो tan इनवर्स ओमेगा बाई 10 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ओके, अब देखिए इन डाटास के बाद नेक्स्ट स्टेप में टेबल बनाना होता है। तो ये टेबल हम बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, आप देखिएगा यही वैल्यू जाएंगी। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड है 10 एंगल 0 डिग्री। ओमेगा इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड 7.106 एंगल इतना। 5 पे ये एंगल इतना, 10 पर ये, इंफिनिटी पर ये। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इसका बनाना है प्लॉट। ये एक्सिस बना लिए, जीरो डिग्री 90 और माइनस 270, 180 और माइनस 180, 270 और माइनस 90। करेक्ट ना। अब क्या करें, प्लॉट बनाओ। सॉरी, देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पर m इक्वल टू 10 एंगल 0, यानी ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड 10 है और 0 डिग्री एक्सिस पर होगा। तो यहां पर मान लीजिए समथिंग 10 यहां है, इसको हम लोग रेड से मार्क करते थे ना। हो गया। और ये वैल्यू कितनी है, ओमेगा सॉरी m इक्वल टू 10, या अच्छा रहेगा ऐसे लिखना m एट ओमेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 10। ठीक है, और 5 तो आपको बताइए। ओके, अब नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड 7.106 एंगल माइनस 39.28। माइनस 39.28 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़े, ऐसे कुछ। ठीक है, दिस इज हाउ मच, phi इक्वल टू माइनस 39.28। इसमें कितना लेना है, 7.106। तो ये है आपका 10, यही है ना 10। तो ये तो पूरा 10 हो जाएगा, इससे थोड़ा कम, सपोज ये वैल्यू। तो यहां पे ले लेते हैं ये। ठीक है, और ये कितना है, m एट ओमेगा इक्वल टू 1 इक्वल टू पॉइंट नहीं 7.106। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तो माइनस 52.12 पर ओमेगा इक्वल टू 5 पर एक और है, तो ये हम इसको कुछ ऐसा ले रहे हैं। ये कितना है, 5 इक्वल टू माइनस 52.12 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है, 2.192, मतलब लगभग इसका आधा। ये इतना, ये इतना आधा, मतलब कुछ यहां पर। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, m एट ओमेगा इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना है, 2.192। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला आपका है 1.407। इसी माइनस 39.28 पड़ी है, 1.407 मतलब इसका भी हाफ लगभग। तो ये वैल्यू कुछ यहां पर ऐसे है। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, m एट ओमेगा इक्वल टू कितना पर है, 10 पर इक्वल टू 1.407। और लास्ट है इंफिनिटी पर मैग्नीट्यूड है 1 एट 0 डिग्री। तो लास्ट जो पॉइंट होगा वो हम लोग यहां ले सकते हैं, इससे थोड़ा कम, तो ये सपोज कुछ है। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु से बिंदु मिलाना है।
ठीक है, हो गया। दिस इज द पोलर प्लॉट फॉर दिस OLTL, ठीक है। S+10/S+1 ही क्या है इसका मतलब, इसका पोलर प्लॉट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हो गया, आंसर खत्म। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था 1/S+1 इंटू S+2 का, उसको देख लेते हैं। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में GSHS इक्वल टू 1/S+1 इंटू S+2। ओके, अब आप S इक्वल टू j ओमेगा पुट करेंगे तो G ओमेगा H ओमेगा ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट का मैग्नीट्यूड और एंगल अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा, और इधर का हो जाएगा एंगल 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को लेंगे, इस पूरे का सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कि दिस इनटू दिस जो यहां लिखे 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर √4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस पूरे का एंगल क्या होगा, अगर ये जो एंगल tan इनवर्स ओमेगा है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, और एंगल अगर दो प्रोडक्ट में है तो वो ऐड हो जाते हैं। पढ़े हम लोग कि एंगल φ1 इंटू एंगल φ2 इक्वल टू एंगल φ1 प्लस φ2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। उसके बाद फिर वही करना है, ओमेगा m फाई का टेबल बनाना है, टेबल कुछ ऐसा बनेगा, आप कर लीजिएगा घर पे ही हैं आप, ठीक है। तो इसको अगर प्लॉट करें तो क्या होगा, देखिए ओके, ठीक है। जीरो डिग्री ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 270 डिग्री प्लस 180 और माइनस 180, और ये माइनस 90 और 270 डिग्री, करेक्ट ना। अब आइए जरा प्लॉट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है 0.5, और एंगल किस एक्सिस पर है 0 डिग्री पर, मतलब सपोज ये हम ले रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट क्या है m एट ओमेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट अगला आपका है पॉइंट ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड पे मैग्नीट्यूड है 0.316 और एंगल है -71.565। तो एंगल को अगर मार्क करें, सपोज दिस इज पाई इक्वल टू -71.565, ठीक है, और इस पे मैग्नीट्यूड कितना 0.316 मतलब इससे थोड़ा सा कम, तो आप स्केल से कर सकते हैं, हाँ मेरा तो इसके लिए ही है, ये सपोज यहाँ ठीक है, ये पॉइंट ओके। व्हाट इज दिस, दिस इज m एट ओमेगा इक्वल टू 1 और कितना है 0.316, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड पे 0.036 माइनस 146.88, मतलब कि पोलर प्लॉट सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या फोर्थ क्वाड्रेंट से अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि एंगल कितना है -146 विच विल बी समथिंग लाइक हियर, ठीक है। तो ये कितना है फाई इक्वल टू -146.88, करेक्ट ना, और मैग्नीट्यूड कितना है 0.036, स्मॉल, वेरी स्मॉल, इसका लगभग 10 टाइम्स, मतलब सपोज लाइक दिस, तो ये मैं बहुत ही छोटा सा वैल्यू यहां दे रहा हूं, ठीक है। और ये कितना है, ये m एट ओमेगा इक्वल टू 10 नहीं 5 कितना है 0.036 हो गया। और लास्ट है आपका नहीं लास्ट नहीं है, ओमेगा इक्वल टू 10 पे मैग्नीट्यूड है 0.009 माइनस 162,
मतलब बहुत क्लोज है इसका, ठीक है, -162.98 और वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज m at ओमेगा इक्वल टू 10 इक्वल टू 0.009 और लास्ट जो वैल्यू है वो है ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड है 0 और एंगल है 180, मतलब द लास्ट पॉइंट इज दिस पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज दिस, m at ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू 0। अब क्या करें, ठीक है ना, तो इसको मिलाइए, ये, ठीक है, मजा आ रहा है, बस यही है। तो ये बन गया इसका पोलर प्लॉट। सही बनाए होंगे, कई कोशिश किए होंगे तो बन गया होगा, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान। अब देखिए क्या है कि आप यहाँ पे चूंकि हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं इसलिए टाइम कम लगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप खुद से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इक्वेशंस लंबे लंबे हैं। अब हर एक के लिए आपको ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए, है कि नहीं, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यूज, फिर एंगल निकालिए, तो लेंथी होता है क्वेश्चन, लेंथी हो जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन इस अप्रोच से बना, ये अप्रोच तो आप सीख लिए, 4 स्टेप में है, जीजे ओमेगा निकाल लीजिए, फिर एम निकाल लीजिए, गलती यही होगी या कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। फाइव ये टेबल बना लीजिए सही से, उसके बाद प्लॉट कर दीजिए। देखिए तो ये लॉन्ग अप्रोच है, ये आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट अप्रोच। शॉर्ट अप्रोच आपको हेल्प करेगा, एसबीटी में भी हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन शॉर्ट अप्रोच के कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा तो हम लोग बना सकते हैं, या मेनली ये आपको हेल्प करेगा कंपटीशंस में, जब आप सेकेंड्स विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर में या उससे भी कम टाइम में आप इसका आंसर पता करके दे देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज शॉर्ट अप्रोच टू फाइंड आउट पोलर प्लॉट ऑफ एनी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए इसी क्वेश्चन को लेंगे, इसी क्वेश्चन को लेंगे और शॉर्ट अप्रोच से बना करके देखेंगे कि हम सही जा रहे हैं। देखिए शॉर्ट अप्रोच जो है, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि शॉर्ट अप्रोच हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, उसमें कोई भी निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे s+1 इंटू s+2 है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे s-1 या यहाँ s-2 या कहीं पर इन दोनों में से या जीरोस में कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कि देयर मस्ट नॉट बी एनी नेगेटिव साइन। अगर कोई नेगेटिव साइन आता है तो यू विल यूज लॉन्ग अप्रोच। पहली बात सुनना है कि इफ देयर इज एनी नेगेटिव साइन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देन short approach cannot be applied, then you will have to follow the long approach, ठीक। चलिए एक तो कंडीशन ये है। दूसरा एक और कंडीशन, एक और कंडीशन क्या है कि if m at omega equal to 0, ठीक है, is less than m at omega equal to infinity, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो मैग्नीट्यूड आए वो अगर कम है ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी के मैग्नीट्यूड से, देन यूज स्टैंडर्ड अप्रोच या लॉन्ग अप्रोच, ठीक है। और ठीक है ना, एंड इफ m at omega equal to 0 is greater than m at omega equal to infinity, use short approach। अभी आपको मन में आ रहा होगा कि दूर
कौन जाएगा शॉर्ट अप्रोच को करने? लॉन्ग अप्रोच से करो। कौन इतना सोचेगा कि निगेटिव साइन है कि नहीं, ये चेक करना है, कौन इतना करेगा? लेकिन जब आप शॉर्ट अप्रोच को बनाने लगेंगे तो हम गारंटी से कह सकते हैं आप लॉन्ग अप्रोच को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि लेंदी होता है वो। और आपको अगर OLTF में कई सारे टर्म्स आ गए पोल्स और जीरोस के, तो फिर कान पकड़ोगे लॉन्ग अप्रोच को। सिर्फ ये देखोगे कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। और कंडीशन क्या है? पहला तो कंडीशन कोई नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं। 99% क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अनस्टेबल होता है तो मिलता नहीं। और दूसरा ये चेक करना है कि अगर ओमेगा मतलब सिस्टमेटिक, देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो मैग्नीट्यूड है वो अगर कम है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के मैग्नीट्यूड से, सिस्टमेटिक टाइप का लग रहा है ना, 0 पे मैग्नीट्यूड अगर कम है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के मैग्नीट्यूड से, तो यूज करेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच। लेकिन अगर उल्टा है, अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी से, देन वी विल यूज शॉर्ट अप्रोच। और आप देखिएगा कि इतनी आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट अप्रोच से कि लाजवाब है। जैसे कि मतलब यही तो चीज ध्यान देना है, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए और ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड को ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अभी हम टेबल बनाए थे आपको, तो m एट ओमेगा इक्वल टू 0 था, कहां गया, 0.5 एंड m एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी था 0। ये ना भाई सही। देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है 0.5 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड क्या है 0। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है ना। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के कंपैरिजन में, तो हम लोग, और नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट अप्रोच को अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट अप्रोच में क्या करना है। मोस्टली थिंग्स आर सेम, अधिकतर चीजें सेम है। आप इस फिगर को ध्यान में रखिए। देखिए इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं। क्या स्टेप है? स्टेप 1 सेम है, आप जीजे ओमेगा स्टेप वगैरह मैं नोट्स में लिखा हुआ है, सब हम भेज देंगे। सब कुछ यही है, 1 प्लस जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, फिर इसको देखिए जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा, इधर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक है, फिर m क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली फाई क्या होगा, फाई इज हेयर ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो फाई क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा, और ये एंगल tan इनवर्स ओमेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई, यही होगा। अब इतना तो आपको उसमें भी करना था और इतना आपको इसमें भी करना है। अब क्या करना है, तो ये आपका स्टेप 1 था, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। अब स्टेप 4 में आपको m निकालना है एट ओमेगा इक्वल टू 0। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 निकाल भी चुके हम लोग, 0.5। और आपको निकालना है m एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर आप देखिए, है ना, ये इन्फिनिटी, ये 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ना, हो गया। अब यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये शॉर्ट अप्रोच में जाएगा। अगर यहाँ पे ये 0 आता और यहाँ पर 0.5 आता तो फिर हम लोग पूरा टेबल बनाते हैं, बीच में 1, 5, 10 इन्फिनिटी करके ले जाते हैं। ठीक है, अब स्टेप 5 में आपको एक और चीज करना है, फाई निकालना है एट
ओमेगा इक्वल टू 0 पे फाई क्या होगा वो निकालना है और उसको नाम हम दे रहे हैं फाई 1। ओमेगा इक्वल टू 0 पर जो एंगल है, जो कि मेरे पास नोट्स में बनाए थे 0 डिग्री था, उसको नाम दे रहे हैं फाई 1 और ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ओमेगा 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एंड फाई एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, इसको नाम दे रहे हैं फाई 2। इंफिनिटी पुट कीजिएगा -90 तो ये कितना है -180 डिग्री। इतना काम आपको तो करना ही होगा, ठीक है। आपको एडवांटेज ये है कि अगर आपको ऐसा मिल गया कि शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं तो आपको 1 के लिए, ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप 0 पे निकाल लें, इन्फिनिटी पे निकाल लें, निकालना भी आसान होता है 0 इन्फिनिटी पर, और निकाल के वैल्यूज लें। अब क्या करें, अब आपको इसमें शॉर्ट अप्रोच को बनाने में 2 पॉइंट देखना है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला पॉइंट ये देखना है, स्टेप 6 जिसको हम कहेंगे इंडिंग डायरेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट। इंडिंग डायरेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट मतलब प्लॉट जो एंड होगा, जो खत्म होगा, तो किस डायरेक्शन में मूव होकर खत्म होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये जैसे एंड हो रहा है 0 पर, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है ना, कैसा डायरेक्शन है ये ऐसे जा रहा है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, है कि नहीं। ये अगर इसको कंटिन्यू करें तो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। तो एंडिंग डायरेक्शन, ठीक है। शॉर्ट अप्रोच में हम लोग क्या निकालते हैं, एंडिंग डायरेक्शन निकालते हैं और स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालते हैं। तो एंडिंग डायरेक्शन कैसे निकलता है, एंडिंग डायरेक्शन ऑफ पोलर प्लॉट। देखिए, इफ फाई 1 माइनस फाई 2, इफ फाई 1 माइनस फाई 2 इज ग्रेटर देन 0, आप यहां से फाई 1 निकालेंगे, यहां से फाई 2 निकालेंगे, और अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 से बड़ा है, if फाई 1 माइनस फाई 2 is greater than 0, then ending direction is clockwise। अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 से बड़ा है तो ending direction क्या होगा, clockwise। and if फाई 1 माइनस फाई 2 is less than 0, अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 से कम है तब इंडिंग डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 से बड़ा है तो इंडिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 से कम है तो इंडिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। तो इंडिंग डायरेक्शन के लिए ही हम लोग इस स्टेप में फाई 1 फाई 2 निकालते हैं, करेक्ट। अब स्टार्टिंग डायरेक्शन देखिए, स्टार्टिंग डायरेक्शन, इंड किस डायरेक्शन, इंड किस पॉइंट, स्टार्ट किस पॉइंट से होगा, ओमेगा इक्वल टू 0 के पॉइंट से स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं 0.5 से स्टार्ट होगा 0 डिग्री पर। इंड किस पॉइंट पे होगा, इंड होगा 0 पर -180 डिग्री पर, लेकिन और इंड किस डायरेक्शन में होगा, तो क्लॉकवाइज। और स्टेप 7 में स्टार्टिंग डायरेक्शन, देखिए आपके मन में आ रहा होगा ये बहुत लेंदी टाइप का मेथड, लेकिन बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसी के यूज टू होइए। स्टार्टिंग डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, अब देखिए स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, चूंकि हमने क्या कहा, स्टार्टिंग में ही कहा कि ये मेथड हम लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं अगर देयर इज नो एनी नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन के नहीं होने का मतलब ये है कि कोई भी पोल या जीरो जो एस प्लेन में जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में नहीं होगा, करेक्ट है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता, इसका मतलब एक पोल होता +1 पर जे ओमेगा एक्सिस के उधर। तो हम ये कह रहे हैं कि शॉर्ट अप्रोच में नेगेटिव साइन वाले को नहीं ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट अप्रोच में हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं जिनके सारे पोल एंड जीरो जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन जो देखना है उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि रफ में या कहीं भी दिमाग में भी आप ये कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जो भी इस सिस्टम का पोल एंड जीरोज हैं
वो जे ओमेगा एक्सिस के तो लेफ्ट साइड में होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि जो मतलब रियल एक्सिस पे, ये जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे पहले पोल आ रहा है कि पहले जीरोज आ रहा है। जैसे यहां पे देखो s+1 s+2, एक पोल होगा -1 पर और एक पोल होगा -2 पर। इसमें तो जीरोज है ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, पोल है। अगर मान लीजिए एक जीरो भी रहता, सपोज एट s+3, s+3 पर एक जीरो, मतलब एक यहां पर है। तो इस तरफ से देखने में पहले क्या है, पोल है कि जीरो है, पहले पोल है। तो अगर जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट की बात कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में रियल एक्सिस पर पोल एंड जीरोस का लोकेशन। अगर पहले पोल है, इसका मतलब है कि आपका पोलर प्लॉट जो स्टार्ट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर रियल एक्सिस पे पहले पोल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। ठीक है, और वही अगर पहले जीरो आ जाए और उसके बाद सपोज यहां पर 0.5 रहता, s+0.5, तो पहले जीरो आता उसके बाद पोल आता। अगर पहले जीरो आ जाए तो इट विल, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? तो देखिए यही बस इतना ही चीज करना है, इसके बाद आप प्लॉट बना लेंगे। तो पहले स्टेप में जी ओमेगा एच ओमेगा निकालिए, दूसरे स्टेप में एम निकालिए, तीसरे स्टेप में फाई निकालिए, फिर एम निकालिए ओमेगा इक्वल टू 0 पर, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पर, और वहीं से चेक कीजिए कि शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसके बाद निकालिए फाई एट ओमेगा इक्वल टू 0, जो कि फाई 1 हो जाएगा, एंड फाई एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, वो फाई 2 हो जाएगा। उसके बाद इंडिंग डायरेक्शन निकालने के लिए फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब इंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अगर लेस देन 0 होगा, मतलब इंडिंग डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद निकालना है स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल एंड जीरोस का लोकेशन देखेंगे रियल एक्सिस पर, जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में। अगर पहले पोल है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, और अगर पहले जीरोस है तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के आधार पर देखिए इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, है ना। हम इसके बगल में पिक्चर बना रहे हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देख चुके हैं कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर 0.5 है, इंफिनिटी पर 0 है, ये बड़ा है, इसका मतलब है कि यहां पे शॉर्ट अप्रोच अप्लाई होगा। करेक्ट, ओके। स्टार्ट कहां से होगा, 0.5। ठीक है, आप यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं m एट ओमेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0.5। ठीक है, ओके। इंड कहां पे होगा, हमको पता है इंड यहां पर होगा 0 पर, और स्टार्ट 0 डिग्री से है, इसीलिए ये फाई 1 ओमेगा इक्वल टू 0 पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसीलिए हम यहां से लिए ना। ओके, अब देखिए इंडिंग डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम फाई 1 माइनस फाई 2 करें तो कितना होगा, इस क्वेश्चन में देखिए फाई 1 माइनस फाई 2 करेंगे, 0 माइनस ऑफ माइनस 180 मतलब प्लस 180, यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। इसका मतलब कि एंड होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा स्टार्ट होने के लिए जरा इसके पोल लोकेशंस को देखें। तो पोल लोकेशंस आप अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का है, -1 -2, इसमें तो जीरोस का कोई सवाल ही नहीं है। अगर जीरोस नहीं है इसका मतलब है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, जीरोस है तो क्लॉकवाइज, यानी कि ये स्टार्ट भी होगा क्लॉकवाइज, एंड भी होगा क्लॉकवाइज। स्टार्ट होगा यहां से और एंड होगा ओरिजिन पर और -180 डिग्री के एक्सिस पर, मतलब कि -180 डिग्री मतलब यहां से चलेंगे तो 90 और उसके बाद -180। ठीक है, तो कुछ स्टार्ट होना है क्लॉकवाइज, ये बात ध्यान रखनी है। क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे घड़ी की दिशा में। ठीक है, यहां से ऐसे चलेंगे, इसको कट करेगा। ठीक है, और फिर
इसको एंड भी होना है यहाँ, ठीक है। दिस इज द पोलर प्लॉट। क्या ये और ये दोनों सेम है, दिख रहा है आपको? और फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वी डू नॉट रिक्वायर टू मेक सच टाइप ऑफ एक्सिस और फिर ऐसे मेजर करें कि भाई ये इतना है तो ये थोड़ा स्केल को यूज करें या चांद प्रोटेक्टर से आप एंगल नाप के अपना, इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, है ना। अच्छा, तो मतलब कि इस मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड बहुत शॉर्ट होता है, टाइम बचता है, एक्यूरेसी भी सही है। हमको तो पोलर प्लॉट का नेचर चाहिए मेनली। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि जब भी आपका पोलर प्लॉट किसी एक्सिस को कट करेगा, जैसे कि ये पोलर प्लॉट इस एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये कितना एंगल का एक्सिस है, 90 डिग्री का हो, चाहे इसको क्या कर सकते हैं -90 डिग्री एक्सिस। जब भी ये इस -90 डिग्री एक्सिस, यही नहीं, मान लीजिए यही अगर ऐसे ऊपर से जाता, ऐसे ऊपर से, तो इसको भी कट करता, क्योंकि -180 था इसीलिए हम यहीं पे लाके छोड़ दिए इसको। तो कहने का और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसने चूंकि इस एक्सिस को कट किया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि ये जिस समय पोलर प्लॉट ने एक्सिस को कट किया उस समय ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एंड उस समय मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये भी चाहे आपसे पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको इसको निकाल के देना पड़ेगा, है ना। कि चूंकि इसने इस एक्सिस को कट किया है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या, बोलिए, सोचिए कैसे निकालें, बोलो। देखिए हमारे पास इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फाई का एक जनरल इक्वेशन है क्या, फाई ओमेगा इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा -tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ये है। और ये जो पोलर प्लॉट है इसने इस पॉइंट पे -90 डिग्री के एक्सिस को कट किया है। तो अगर हम यहां पे -90 या -π/2 पुट करें एंड इक्वल टू -tan इनवर्स ओमेगा -tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग लॉन्ग अप्रोच पे यूज करते ना, तो चूंकि पोलर प्लॉट ऐसा बना है, इसका मतलब किसी न किसी ओमेगा की वैल्यू पर इस प्लॉट ने इसको कट किया, 90 डिग्री आया है। तो अब वो ओमेगा क्या है, तो हमने ये सोचा कि इस पर ही हम लोग क्या पुट कर दिए, -π/2 और ये वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम लोग यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, -π/2 सबसे कॉमन ले लें, तो यहां पर हो जाएगा π/2 tan इनवर्स a ओमेगा प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो यहां पे देखिए π/2 इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan इनवर्स, अगर नहीं पता है तो हम यहां लिख रहे हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो विक्रम, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये होता है, बोलिए, tan इनवर्स ये होता है ना, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। हम तो भूल जाते थे, तुम लोग याद दिलाते थे, है कि नहीं। तो अभी तो समय ही ऐसा है। तो tan इनवर्स a प्लस बी इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2 बाय 1 माइनस, इसको प्रोडक्ट करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
अब आप इसको इधर ला सकते हैं, तो tan पाई बाई टू कितना होगा, sin पाई बाई टू बाई cos पाई बाई टू, तो 90 बाई ये, तो ये हो जाएगा आपको इन्फिनिटी हो गया, tan 90 इन्फिनिटी होता है, इक्वल टू इसको अगर करेंगे तो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसको अगर पलट दें, हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको अगर पलट दें 1 बाई इंफिनिटी विल बी 0, यानी 0 विल बी इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 3 ओमेगा, तो ये इससे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बताइए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं हो सकती है, वैसे तो प्लस माइनस रूट 2 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांट बी निगेटिव, तो प्लस रूट 2 रेडियन पर सेकेंड। समझ आ गई बात। तो इस तरह से किसी भी एक्सिस को कट करें, वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू रूट 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, और मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू रूट 2 कितना हो जाएगा, ये कितना है, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट अंडर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की जगह रूट 2 पुट करें तो रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 रूट 3 है ना, 2 प्लस 1 तो रूट 3 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 4 6 रूट 6, तो 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 6 कितना आएगा भाई, ये आवेगा 0.235, तो ये आ जाएगा 0.235 बन गया, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट अप्रोच को यूज करके पोलर प्लॉट बनाएंगे और इसी को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, जीएसएस इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस बाई 1 प्लस 2s, यहाँ पर 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 3, 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, 1 अपॉन एस क्यूब इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 1 बाई एस क्यूब, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 बाई एस क्यूब, एस प्लस 1 अपॉन एस क्यूब इंटू एस प्लस 2, एस प्लस 2 अपॉन एस क्यूब इंटू एस प्लस 1, एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, और लास्ट में एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बनाइए और अगले क्लास में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, उसको देखेंगे। ठीक है, और उसी के साथ आपका पोलर प्लॉट खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। ओके, सो अपना ध्यान रखिए और इन क्वेश्चंस को बनाइए और अगले क्लास में जरूर मिलिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।